पर एक गीत लिखो। क्या बात है, क्या बात है, बहुत 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 बढ़िया, बहुत धन्यवाद। बढ़िया सुमंत, बहुत अच्छे। सुमंत एक सुमंत के बात लिए सुन लो यूट्यूब पे कमेंट आ सुमन रहा भैया, एक है। बात सुन लो आप। हाँ हुकुम। जी सर। सुमन भैया, मैं एक बात सुन लो, ये अपॉर्चुनिटी तुमको देख के कोई नहीं लिख सकता। तुम्हें और मुझे देख के कोई आदमी ये कविता नहीं लिख सकता। ये कविता तो निर्मल जी को देख के अपनी ये संपादिका ये कर रही है, उनको देख के तो कविता लिख सकते हैं कि गीत कहाँ लिखना है। अपने दोनों के नैनिका जी ऊपर को कोई देख, गीत नहीं लिख सकता। जी नैनिका जी को देखकर लिखी जा सकती है सर। लिखी जा जी सकती हाँ, नहीं लिखी जा सर, सकती है, पर आप अगर नैनिका का नाम लेंगे तो यहाँ थोड़ा सा बवाल हो जाएगा सर। मैं कहना चाहूंगी सुमंत जी को कि ये पत्थर भी नहीं पर पूरी बस्ती चाहिए इनको, ये पत्थर भी नहीं पर पूरी बस्ती चाहिए इनको, काम सारे अधूरे फिर भी ऐसी मस्ती चाहिए इनको, काम सारे अधूरे फिर भी मस्ती चाहिए इनको, पकड़ पाते नहीं पतवार लेकिन हौसले देखो, पाते जिस तरह से इनकी डिमांड आई है कि पकड़ पाते नहीं पतवार लेकिन हौसले देखो, मचलती नैनिका जैसी ये कश्ती चाहिए इनको, मचलती नैनिका जैसी ये कश्ती चाहिए इनको। बहुत बहुत शुक्रिया सुमंत जी। सुनिए नैनिका जी, एक मिनट सुनिए। मैं कवि सम्मेलन तो नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे भी चार पंक्तियां याद आ रही है। जी स्वागत है। चार पंक्तियां मुझे भी याद आ रही है, चार पंक्तियां सुनते जाइए। बहुत बहुत स्वागत। अब जल्दी बंद करना पड़ेगा फटाफट, फाइनल हो गया ना। जो मुझको देख लेती हैं वो नखरे झाड़ देती हैं, जो मुझको देख लेती हैं वो नखरे झाड़ देती हैं, मेरे चेहरे पे वो अपनी निगाहें गाड़ देती हैं, मेरे चेहरे पे वो अपनी निगाहें गाड़ देती हैं, मैं उनको मिल सकूं वो मांगती मुझको इबादत में, मैं उनको मिल सकूं वो मांगती मुझको इबादत में, मैं सपने में भी आ जाऊं वो तकिए फाड़ देती है, मैं सपने में भी आ जाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद भाई सुमंत। अभी दोनों का जो है ना आपस में, सुमंत और नैनिका, इन दोनों कवि सम्मेलन से काफी सब अच्छे अच्छे थे, लेकिन तुम दोनों प्रतिभाएं जो है बड़ी जबरदस्त निकल के आई हो। और मैं बताऊं कि तुम दोनों अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में भाग लेने वाले। अच्छा, एक बातचीत हम करेंगे कि एक बहुत अच्छा लगा मुझे इनका संचालन, बहुत उम्दा शब्दों के साथ। मैडम भी बहुत अच्छी थी, भारती राठौड़ भारती भी अच्छी थी। उन्होंने भी सुमंत बताइए कैसे। हाँ बोलो। क्षमा चाहूंगी सर। हाँ जवाब देगी पक्का। अगर मैं अभी चुप रही तो सारी लड़कियां मुझे जरूर बाद में ताना देगी कि नैनिका तुम चुप हो गई। तो मैं इनका जवाब देती हूँ। ये कवि सम्मेलन इतना ऊंचाइयों पे, मेरी आदत नहीं। जी सर, ये कवि सम्मेलन इतनी ऊंचाइयों पे जाएगा ये कल्पना ही नहीं थी। मतलब एकदम जो मंजावा कवि सम्मेलन जो होता है, क्या जज साहब क्या लगता है आपको? एकदम ही हो। और जो हल्की नोकझोंक और कवि और कवित्रियों की जो होती है, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कवि सम्मेलन है। और मैं बताऊं, यूट्यूब के इतिहास में इस प्रकार से लाइव कवि सम्मेलन कभी नहीं हुआ है, अद्भुत है। और ये कवि सम्मेलन इतना ऊंचाइयों पे गया है। आप सब अगर जितने विद्यार्थी श्रोता जो फेसबुक और यूट्यूब पे लाइव देखना, अगर मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट जरूर करना। और इस कवि सम्मेलन के अंदर जो हमने पारितोषिक रखा है, पहला पारितोषिक 5100 रुपए, दूसरा 3100, तीसरा 2100, और जो 3 पार्टिसिपेंट हैं उनको 1100 रुपए का सांत्वना पुरस्कार भी मिलेगा। लेकिन मेरे सामने जो है, मेरे जो 2 बच्चे हैं ऑनलाइन एजुकेशन के, इतना जो अद्भुत प्रस्तुति दे रहे हैं, उनको वो मिलेगा। तो उसमें रेटिंग के आधार पे वो लिंक जो है हम कमेंट बॉक्स में डालेंगे, सब बच्चे रेटिंग करेंगे। लेकिन नैनिका को और सुमंत को, इन दोनों को आज इस ऑनलाइन कवि सम्मेलन के मंच से उत्कर्ष परिवार की तरफ से 11,000 रुपए का नकद पुरस्कार हम घोषित करते हैं। क्या बात है, वेरी गुड। 11,000 का 11,000 नकद पुरस्कार। वो अगर पुरस्कार मिलेगा तो वो एकदम अलग से है।
और ये जो है जज साहब मैं बता दूं कि ये दोनों जो हैं, बता रहा हूँ, नैनिका और ये दोनों बच्चे जो हैं, ये अखिल भारतीय, क्योंकि मैंने तो हुकुम, आपने भी कई कवि सम्मेलन अटेंड किए, मैंने भी कई कवि सम्मेलन देखे हैं, आपको नहीं लगता है कि ये तो मतलब 50,000 और 1-1 लाख रुपए जो है उसमें कमाने वाले लोग हैं? बता रहा हूँ, इनका स्तर ऊपर ही है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और बिल्कुल बिल्कुल जिन शब्दों का उपयोग ये कर रहे हैं और जो काफिया जुड़ता है इनका, एकदम स्पॉन्टेनियसली जो हो रहा है, वो बहुत बढ़िया बात है। मैं इनको आशीर्वाद भी देना चाहता हूँ कि ये दुनिया में आगे बढ़े और उत्कर्ष के माध्यम से अगर आज ये इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो आगे इनका जीवन बनेगा। और आपने तो 11,000 रुपए का प्राइज हाथों हाथ दे दिया, तो बहुत बड़ी बात है। जी सर मैं ये कहना चाहूंगी कि आज जो भी मैंने कविता पढ़ी है, ये केवल उत्कर्ष की ही देन है जो मेरी कलम से निकली है सर। इसके पहले इस तरह की कविताएं मैंने कभी नहीं लिखी। तो मैं अपनी बात पर पुनः आती हूँ और सुमंत जी, आपको आपकी बात का जवाब 4 पंक्तियों में बहुत ही सीधे सीधे देती हूँ कि बेमतलब लड़ने की मेरी आदत नहीं है। जब आपने इबादत का कहा था तो उस पे पढ़ती हूँ कि बेमतलब लड़ने की मेरी आदत नहीं है, ना हो कबूल वो मेरी इबादत नहीं है। बेमतलब लड़ने की मेरी आदत नहीं है, ना हो कबूल ऐसी मेरी इबादत नहीं है। हर लड़की को देख के हो जाते लड़के पागल, हर लड़की को देख के हो जाते लड़के पागल। आखिर लड़कों की ये आदत जाती क्यों नहीं है, आखिर लड़कों की ये आदत जाती क्यों नहीं सर? जी, अगर मैं कुछ बोलूंगा तो फिर आप मैडम कुछ बोलने के लिए कहेंगी तो जी सर, अब हमारा आप टाइम कहे हो तो चुका मैं है। मेरी तरफ से अंत। हाँ, आप जो है सर, मेरी बात सुनो। सुमन जो है हमारे सामने जो है नारी शक्ति है। आप तुम कहो कि भाई मैंने हार मान ली है, ऐसा बोल दो एक बार। जी सर, मैंने हार मान ली। और इस हार में जीत है। देखो सब लड़के भाई पीछे पड़ गए हैं। देखो सुमंत भाई जवाब दो, तुम हमारी तरफ से जवाब दो, ऐसे। अरे सब लड़के शांत हो जाओ एकदम। नारी शक्ति जो है उसको प्रबल रहने दो, ठीक है? सुमंत भाई ने बहुत अच्छा किया है। और इस कार्यक्रम को हम समापन की ओर ले जाते हैं। और पार्टिसिपेंट जो हैं उनके हमें जिनको नहीं देख पाए थे, हम एक और कवि सम्मेलन पार्ट 2 जो है आयोजित करना पड़ेगा, हमें लगता है। तो जज साहब आपकी परमिशन है तो कवि सम्मेलन पार्ट 2 भी कभी लेके आएंगे, जो पार्टिसिपेंट्स का नंबर नहीं आया है, और कभी ऑडिशन करके और भी बढ़िया तरीके से लेके आएंगे। तो नैनिका जो है तुम इसको समापन की तरफ ले जाओ। अच्छा, एक वंदना कैंडिडेट है, उसकी 3 मिनट फटाफट से ले लेते हैं, उसका नेटवर्क आ रहा है, नहीं तो बच्ची जो है परेशान हो जाएगी, क्योंकि हम मातृशक्ति को परेशान नहीं कर सकते। जल्दी